सकती है। मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माइकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि किसी के साथ छल करा, एक तो है ही, दूसरा भी ला लिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी चाहे तो आपको आईपीसी धारा 415 लगा को अंदर करवा सकती है, ये आप जान लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड, जो दंड संहिता होती है, यानी कि पुलिस जो दंड लगाती है, कोर्ट जो धारा लगाती है, उस पर बात करेंगे कि दंड संहिता होता क्या है, किस जुर्म पे कौन सा धारा लगती है, 144 की धारा क्या होती है, 105 क्या होता है, 306 क्या होता है, रेप पे कौन सी धारा लगती है, सारा धारा आपको प्रमुख जो भी इम्पोर्टेंट इंडियन पैनल कोड होती है वो सारा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको पीछे बोर्ड पे सारा डिटेल के साथ एक बाय एक धारा हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इंडियन पैनल कोड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, जो 1861 ईस्वी में लाया गया था, यानी कि आज़ादी से पहले 1861 में ही लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लागू हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में जो लागू हुआ, तो अभी तक ये दंड संहिता चलती है। अगर बात करें कि टोटल आईपीसी पैनल कोड कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, तो टोटल अभी 500 टोटल 11 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 511 उतना इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट है पैनल कोड जो आपको बताना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है। बहुत से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ऐसे आम भाषा में कहे, यानी कि आप हर आदमी को ये जानना जरूरी होता है कि मेरा मूल अधिकार क्या होता है, किस जुर्म पे कौन सा धारा लगती है। तो सारा डिटेल का साथ देखेंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको अपना संविधान, यानी कि संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि सिविल लॉ, आईपीसी और सीआरपीसी। या सबसे पहले हम लोग सिविल लॉ देखें तो सिविल लॉ में 3 कैटेगरी, जैसे कि एमएल, तो एमएल का फुल हो गया मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ अलग से लगती है, ये पैनल कोड होते हैं। और इसके बाद करें हिंदू लॉ। हिंदू लॉ यानी कि किसी भी हिंदू धर्म पे या किसी पे भी विवाद होती है तो हिंदू लॉ को भी देखा जाता है, उसको भी फॉलो किया जाता है। और सीएल मतलब क्रिमिनल लॉ, यानी कि कोई दंड कर दिया, अपराध कर दिया, मर्डर हो गए, उस पर क्रिमिनल लॉ लगते हैं। अब इसके बाद करें आईपीसी, यानी कि इंडियन पैनल कोड, जो पुलिस लगाती है, यानी कि कोई भी जुर्म या कोई भी घन्य अपराध आप करिएगा तो आपको आईपीसी पुलिस लगाएगी। इसके बाद पुलिस के आईपीसी लगाने के बाद आपको सीआरपीसी, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीड्यूस कोड, यानी कि सीआरपीसी का फुल फॉर्म जो होता है, और इसको कोर्ट लगाता है। इसमें यह होता है कि किस जुर्म पर आपका कौन सा दंड दिया जाएगा, कोर्ट डिसाइड करता है, और इसी में सीआरपी करते हैं। और सबसे पहले बात करें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन, यानी कि धारा की बात करें, इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करें, इम्पोर्टेंट सेक्शन, तो कुछ प्रमुख धाराएं हम बोर्ड पे नोट किए, एक बाय एक आपको बताते हैं। और आपको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, नहीं तो आम मतलब जनरल आपको यूज में भी ये सब मालूम रहेगा, फिर आप कहीं भी पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने आपको बोलने का थोड़ा हेजिटेशन दूर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग करें धारा की, यानी कि धारा हो गया ये सब धारा है, इसमें आपको ऐसा नहीं लगे। तो धारा की बात करें 34 नंबर धारा, तो 34 नंबर धारा लगता है सामूहिक अपराध। सामूहिक अपराध वो होता है कि मान लीजिए 3-4 लोग मिलकर कोई अपराध करिए, किसी का सर कपार फोड़ दिए या किसी के कुछ भी तोड़ ताड़ दिए, तो वो सामूहिक अपराध आपको आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत आती है। तो धारा 201 देखते हैं, सबूत मिटाना, यानी कि सबूत मिटाना, कोई भी जानी, मान लीजिए आप पे ही कोई जुर्म लगाया, आपको भी कोई केस कर दिया, किसी का सबूत आप मिटा देते, इसके लिए भी आईपीसी की धारा 201 आप पे लगा दी जाएगी और एक नया केस भी आप पे बन जाएगा, किसी का अगर सबूत मिटाते हैं तो। फिर हम लोग 302 की बात करें तो 302 हत्या, यानी किसी की मर्डर हो गई तो पुलिस आप पे धारा 302 लगाती है, यानी कि मर्डर की हत्या। इसके बाद 304 यानी कि लापरवाही से हत्या, यानी कि गलती से कहता है ना, लापरवाही आपके वजह से, लापरवाही की वजह से, यानी कुछ हंसी मजाक में लापरवाही में किसी से मर्डर हो गया, तो ये लापरवाही की हत्या 304 की धारा की लगती है। इसके बाद धारा हम 307 देखें, हत्या करने की कोशिश, यानी कि किसी को मारने का आप कोशिश करिएगा तो पुलिस सेक्शन आपको 307 लगाएगी, हत्या करने की कोशिश। इसके बाद हम 309 की बात करें तो 309 में है आत्महत्या की कोशिश, यानी कि आप खुद पे आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पर भी पुलिस सेक्शन 309 लगा देगी। तो सेक्शन 309 आत्महत्या की कोशिश होती है। और सेक्शन 312 की बात करें, गर्भपात यानी कि भ्रूण हत्या, यानी कि अक्सर आप लोग देखे होंगे जिसका 3-4 लड़की हो जाती है तो वो लोग अक्सर अल्ट्रासाउंड करवाकर
और देखता है कि बेटी है तो वो भ्रूण हत्या कर, ये भी एक कानूनी अपराध है और इस पर भी आपको केस फाइल हो सकता है, जो आपको 312 की तरह पुलिस सेक्शन 312 की तरह गर्भपात की सेक्शन लगाती है। इसके बाद सेक्शन 315 की बात करें, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, यानी किसी को भी आत्महत्या के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि नहीं हो रहा तो ये कर लो, नहीं हो रहा तो वो कर लो, अगर ये प्रेरित करे, अगर इस पर भी आपको किसी ने फाइल कर दिया तो आपको पुलिस सेक्शन 315 की तरह आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद करें हम लोग 365 अपहरण यानी कि किडनैप। 365 के बाद कहते हैं किडनैपिंग एक्सपायर, यानी कि जब भी किडनैप होती है तो उस पर पुलिस सेक्शन 365 लगाती है, यानी कि अपहरण की बात। इसके बाद करें हम लोग 376 यानी कि सेक्शन 376 रेप है, यानी कि बलात्कार या रेप कह सकते हैं, वो 376 की तरह पुलिस लगाती है सेक्शन। इसके बाद 376 के भी गैंग रेप, यानी कि गैंग रेप, इसमें हो गया आपको गैंग रेप मतलब 4 लोग से ज़्यादा, 2 लोग से ज़्यादा, 3 लोग, 4 लोग जो होते हैं ना गैंग रेप, तो उसमें 376 की बी लगती है। यानी कि पहले एक ही धारा लगती थी 376, यानी कि 2 करे 4 करे रेप, उसे कोई मतलब हो तो उस पर रेप की केस चलती थी। बाद में इसे संशोधन करके 376 के बी जोड़ा गया और गैंग रेप, यानी कि इसकी दंड संहिता, यानी आपको अगर रेप किए तो आप पे 376 भी लगेगी और 376 के भी दोनों धाराएं पुलिस थोप देगी वहाँ पे, जहाँ गैंग रेप और रेप दोनों की धारा लग जाएगी। फिर हम लोग बात करें सेक्शन 379 की, तो इसमें चोरी क्या होती है जिसमें 4 लोग से कम होते हैं, यानी कि 4 लोग से कम है, तो इसमें 4 लोग से कम रहने पर आपको 379 यानी कि चोरी की होती है। इसके बाद हम लोग बात करें 395 की बात करें, इसमें डकैती होती है, जिसमें आपको 4 लोग से ज़्यादा अगर है तो ये डकैती हो जाती है। डकैती यानी कि 4 लोग से ज़्यादा होने पर डकैती की लग जाती धारा सेक्शन 395। फिर बात करें सेक्शन 396 डकैती के दौरान हत्या, यानी कि डकैती तो किसी के सामने ही किया जाता है, मानिए डकैती के दौरान गलती से ही या जानबूझ के आपने हत्या कर दी उसकी, तो आपको सेक्शन 396 की तरह IPSC की धारा लगा के आपको अंदर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग आप बात करते हैं सेक्शन 415 यानी कि छल, यानी किसी के छल कपट से आप उसको धोखा दे रहे हैं या छल कर रहे हैं उसके साथ, अगर वो चाहे तो आप पे सेक्शन 415 की तरह IPSC की धारा लगा सकती है। मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि किसी के साथ छल करा, एक तो है ही, दूसरा भी ला लिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी चाहे तो आपको IPSC धारा 415 लगा कर अंदर करवा सकती है, ये आप जान लीजिए। इसलिए धोखे मत करिए, एक से करिए और नेक से मत करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 420 यानी कि धोखा, तो एक और धारा लग जाएगी आपकी, यानी कि 415 और 420 दोनों लगा को आपको अंदर किया जा सकता है। ये छल और धोखा जब एक धारा लगती है तो दोनों लगी जाती है। इसके बाद करें हम लोग IPSC की धारा 444 यानी कि दूसरी विवाह, यानी कि एक विवाह पहले ही कर चुके हैं, अगर दूसरी विवाह करने की आप सोच रहे हैं, अगर कर भी लिए बिना बताए, बिना उसके मंजूरी की, बिना अपनी वाइफ की मंजूरी की, तो आपको 444 की धारा लगा के सेक्शन लगा के वो केस फाइल कर देगी, फिर आपको सेक्शन 444 की तरह अंदर कर दिया जाएगा। इसके बाद करें 497 यानी कि व्यभिचारी, ये सेक्शन 497 ये अभी इंडियन पैनल कोड से खारिज कर दिया, इसे ख़त्म कर दिया गया। और इसके बारे में बता दें तो ये थे, मान लीजिए अनमैरिड यानी मैरिड महिला से कोई भी आदमी, मान लीजिए किसी मैरिड महिला से आप इक्स लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस पर ये धारा लगती थी, पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपील करने के बाद ये खारिज कर दिया गया। अब इस पर कोई रोक नहीं, अब औरत किसी के साथ संबंध रख सकती है किसी और के साथ, और जेंट्स भी किसी के साथ रख सकती है। पहले थे कि जेंट्स रख सकते थे, औरत नहीं रह सकते थे, इसीलिए अपील होने के बाद खारिज कर दिया। अब जिसका आज़ादी है कर सकते हैं। और बाकी आगे देखते हैं हम लोग 412 यानी कि छीना झपटी, यानी कि छीना झपटी, किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी का किट छीन लिया, उस पर भी आप चाहे तो आप धारा लगा सकते हैं 412 की तरह, IPSC की 412 की तरह छीना झपटी की IPSC धारा होती है। इसके बाद हम लोग करें 120 षड्यंत्र रचना, यानी कि आपके थ्रू कोई षड्यंत्र रच रहा है, मान लीजिए 4 लोग मिलकर आपका मर्डर करना, या आपका पैरा तोड़ना, या आपका सर फोड़ना, या आपको किसी चीज़ में फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो पुलिस के साथ जाके आप 120 की तरह IPSC 120 की तरह केस फाइल कर सकते हैं, फिर उसको षड्यंत्र के सबूत के हिसाब को उसको अंदर कर दिया जाएगा। इसके बाद करें हम लोग 310 सेक्शन 310 यानी कि ठगी करना। आजकल के ढोंगी बाबा सब बहुत हो गए जो ठगी करते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई मामला है तो आप इस पर भी केस फाइल कर सकते हैं 310 की तरह।
इसके बाद करें सेक्शन 315 यानी कि हमला करना, यानी आप पे कोई हमला करता है तो आप सेक्शन 315 की तरह उस पर भी केस फाइल हो सकती है। और इस पर बात करें हम लोग 166 के ए, यानी कि ये होता है जीरो एफआईआर के अंतर्गत 166 के। ये एफआईआर आम आदमी पर नहीं लगता, ये एफआईआर आप पुलिस पर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी थाना में गए आप एफआईआर लिखाने, अब वो थानेदार या कोई भी दरोगा या एसआई सब इंस्पेक्टर कोई भी आपका रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा है, तो आप उस थाना को छोड़ के किसी और थाना में जाके अपना रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। और यो एफआईआर दर्ज होने के बाद वो आपसे पूछेगा वहाँ पर क्या उस थाना पर आप केस करना चाहते हैं, उस पुलिस ऑफिसर पर आप केस करना चाहते हैं। तो अगर हाँ बोलिएगा तो वहाँ 166 के यानी कि सेक्शन 166 ए लगाकर उस दरोगा पर या उस इंस्पेक्टर पर या उस कांस्टेबल पे सेक्शन 166 के ए की तरह उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। फिर उसको भी इंडियन पैनल कोड की तरह जो भी इंडियन पैनल कोड में दंड संहिता होगी उस पर लगा दिया जाएगा। और जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि आप जिस थाने में पढ़ते हैं उस थाना में आपका रिपोर्ट नहीं लिखा गया, किसी और थाना में जाकर आप वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं, फिर वो उस एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं, यानी कि एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जितने भी आर्टिकल थे देख लिया। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये आप लोग सुने होंगे 144 धारा 144 हमेशा आप लोग सुनेंगे, एग्जाम टाइम में लग जाता है, किसी इलेक्शन टाइम में लग जाता है, किसी दंगा फसाद टाइम में लग जाता है। यानी कि धारा 144 पॉपुलर होगा, आप सब लोग जानते ही होंगे। इसमें सामूहिक इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 लोग 5 लोग एक जगह इकट्ठा होकर बातें नहीं कर सकते, 4-5 लोग एक साथ कहीं जा नहीं सकते, ये मतलब इकट्ठा नहीं होने देते हैं। इसे धारा 144 सामूहिक इकट्ठा नहीं होने देते हैं। बाकी ये दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड को लेकर जितना भी प्रमुख इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो सारा हम लोग इसमें क्लियर कर लिए। बाकी कोई सेक्शन से प्रॉब्लम आपकी नहीं हो सकती है और इससे आपको बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। बाकी नॉर्मल जानकारी आपको इतना होनी चाहिए कि जहाँ भी आप किसी थाना में जाए तो आपको क्या जुर्म है, क्या सेक्शन लगेगी, वो सारा आपको क्लियर रहेगी। और बाकी ये पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे फंडामेंटल एक्ट देख लेते हैं, मूल अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार आपका क्या होता है, किस चीज़ पे आप स्वतंत्र है, क्या करना है, आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अधिकार बनता है, वो पिछले वीडियो में हमने बना चुका है। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट अभी तक आपके बने हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।